एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें सीआरयू के डिसाइबल को दिखाया जाता है, जो बोलता है मास्टर आप चिंता मत करो, मैं उन 10 डिसाइबल्स को उसी बैटल फील्ड में भेजूंगा, जिससे वहाँ पर एल्डर को भी नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर वो डिसाइबल्स हमारे भेजे हुए हैं। ये सुनकर सीआरयू बोलता है तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, और अब तुम जाओ और फिर मेरे बेटे सियाश आइलैंड को यहाँ पर मेरे पास बुला के लाओ। वो डिसाइबल बोलता है यस मास्टर, और फिर वो कहता है मास्टर मैंने सुना है कि आपका बेटा सियाश आइलैंड वहाँ पर उस बंदे यूक्यान से बदला लेना चाहता है। यंग मास्टर अपने हाथों से खुद उस यूक्यान को मारना चाहते हैं। ये सुनकर सियालियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है यहाँ पर सिया शैलन कर क्या रहा है, वो नहीं जानता कि उसे यहाँ पर RSO नेक्स्ट ईयर में उसे वहाँ पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर वो यहाँ पर हमारे इस मामले में क्यों दखल दे रहा है, तुम उसे इस मामले में मत पड़ने दो। और फिर वो डिसाइबल बोलता है ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूँ, बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सियालियो मुस्कुराता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, क्यों ना तुम यहाँ पर बाहर आओ, हम लोग यहाँ पर एक कप चाय पीते हैं ग्रेट एल्डर। तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि पिलर के पीछे खड़ी होकर सियालियो की बातें सुन रही होती है, और फिर वो नीचे आती है। तभी सियालियो बोलता है मुझे नहीं पता था यहाँ पर कि ग्रेट एल्डर खुद आने वाली है, मैं यहाँ पर आपका स्वागत नहीं कर सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ग्रेट एल्डर बोलते हैं यहाँ पर बकवास बातें करना बंद करो, और तुमने मेरे डिसाइबल को मारने के लिए उन लोगों को क्यों भेजा, उससे तुम्हें क्या हासिल होगा। तभी सियालियो हंसते हुए बोलता है तुम तो यहाँ पर बहुत ही मजाकिया हो ग्रेट एल्डर, मैं तो यहाँ हमारी एकेडमी में से सिर्फ उन बच्चों को निकाल रहा हूँ जो कि यहाँ पर वीक है, बस इतना ही, और जो हमारे यहाँ के रूल्स को तोड़ते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है अच्छा तो तुमने वहाँ पर उस डीमन को क्यों भेजा था जिसने वहाँ पर कई सारे बच्चों की जान ली है, और मैं ये सब कोर्ट में पेश करूँगी। ये सुनकर सियालियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई एविडेंस है। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है तुम्हारा खुद का बेटा सियाश चालन वो तुमसे बहुत ही अच्छे वाकिफ़ है, उसने ही मुझे बताया था कि तुमने वहाँ पर उस डीमन को भेजा था। ये सुनकर सियालियो एकदम चुप हो जाता है और बोलता है मेरा बेटा तो बहुत ही बेवकूफ़ है, वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं। तभी सियालियो बोलता है हाँ मैंने उस असिस्टेंट को वहाँ पर भेजा था जो कि टियांजू क्रीड से है, मगर मैंने उसे वहाँ पर सिर्फ यूक्यान को मारने के लिए भेजा था, और मैं नहीं जानता था वो डीमन वहाँ पर उन सभी बच्चों को मारेगी। वो सब तो हो गया, अब तुम मेरे को क्या करोगी। तभी सियालियो बोलता है यहाँ पर हमारे एंसेस्टर अपनी सेंट्रल आइसोलेशन को जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं, और फिर वो अपनी प्रीमोडल गॉड रियल्म की लेवल पर पहुँच चुके हैं, बहुत ही जल्दी वो इस अकेडमी में आने वाले हैं, मैं भी देखूंगा उन्हें यहाँ पर कौन हरा सकता है इस अकेडमी में। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है क्या सिया सिंह को यहाँ पर वापस आने वाला है, इसलिए तो तुम यहाँ पर इतने खुश हो रहे हो, मगर ये सब बातें मैं प्रिंसिपल को बोलूँगी। सियालू बोलता है तुम और तुम्हारी सिस्टर ने यहाँ पर इस अकेडमी के ऊपर बहुत ही सालों से रूल किया है, अब यहाँ पर वक्त बदल गया है जबकि पावर भी बदल गई है, अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंसेस्टर जल्दी ही सिया फैमिली के अंदर लीडरशिप संभालने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस अकेडमी की लीडरशिप को संभालेंगे। तभी एल्डर जूही बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पर इतना खुश हो रहे हो क्योंकि यहाँ पर सिया सीकॉन्ग आ रहा है वापस, क्योंकि वो अपनी प्रीमोडल गॉड रियल्म की लेवल पर पहुंच चुका है, मगर तुम ये मत भूलना कि इस एकेडमी के पास भी कुछ एल्डर्स है जो कि अपनी प्रीमोडल गॉड रियल्म की लेवल को मास्टर कर चुके हैं, और वो एल्डर पूरी वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर इतनी आसानी से प्रिंसिपल की पोजीशन को हासिल कर सकते हो। तभी सियालियो बोलता है जब टियालियो एकेडमी को यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर पैसे देना होगा तब वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो एल्डर्स भी क्या करेंगे मैं भी देखूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे सिस्टर के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपनी प्रिंसिपल की पोजीशन को मुझे दे दे, जिससे मैं तुम लोगों को इस एकेडमी का एल्डर रखूंगा और मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर एल्डर जूही बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ जाना चाहते हो, अगर तुम्हें प्रिंसिपल की पोजीशन चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। और फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए बोलते हैं चलो अब देखेंगे कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स है। सियालियो बोलता है मैंने सुना है कि तुम ऑलरेडी अपने लेट स्टेज ऑफ नेसेंट सोल कल्टीवेशन पर हो, मैं हमेशा ही यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता था, अब मैं जब यहाँ पर तुमसे लड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर तुमसे कुछ नई टेक्निक और स्किल्स को सीखूंगा। एल्डर जूही अपनी फोर्स को रिलीज करती है और फिर बोलती है येलो बर्ग का वो सियालू के ऊपर अटैक कर देती है, ये देखकर सियालू बोलता है ये तो बहुत ही फास्ट है, और फिर वो उसके अटैक को डॉच कर देता है। सियालू ग्रेट कंपेशन फ्लेम कर्स टेक्निक को यूज़ करते हुए वहाँ पर एल्डर जूही के ऊपर अटैक कर देता है, तभी एल्डर जूही वहाँ पर अपनी शील्ड डाल लेती है और फिर वहीं पर बहुत ही बड़ा आँच का भाउंडर आ जाता है। इसे देखकर सियालू बोलता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर इसे थोड़ी ना थोड़ी तो चोट आई होगी, और फिर वहाँ पर जैसे वो भाउंडर हटता है वो देखते हैं वहाँ पर गड़ा हो गया, और फिर वहाँ पर एल्डर जूही नहीं होती। सियालियो बोलता है वो कहाँ गई, तभी वहाँ पर एल्डर जूही को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी से आती है और फिर बोलती है ये लोग किक बोलकर सियालियो के सर पे मारे थे, जिससे उससे वहाँ पर खून निकल रहा होता है, और फिर वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी एल्डर जूही बोलती है तुम तो अपने लेट स्टेज ऑफ नेसेंट सोल कल्टीवेशन पर हो, मगर तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन तो बहुत ही कम है, और फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ भी मुझसे यहाँ पर बहुत ही कम है। और फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है यहाँ पे एकेडमी के रेगुलेशन के हिसाब से मैं तुम्हारी पहले यहाँ पर कल्टीवेशन को ब्रेक कर दूंगी। तभी उसे वहाँ पर एक दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है वहीं पर रुक जाओ, और फिर वो दरवाज़ा टूट जाता है। तभी तभी एल्डर जूही बोलती है ये क्या हो रहा है, तभी वहाँ पर एल्डर जूही के सामने कोई बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है। जैसे ही वो एल्डर जूही के ऊपर अटैक कर रहा होता है
तभी एल्डर जू इसके अटैक को डॉज कर देती है और फिर पीछे की तरफ हट जाती है। एल्डर जू ये बोलती है कि हाँ यहाँ पर सिया फैमिली और उनका कोई एक दूसरा एक्सपर्ट है। तभी वहाँ पर से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम सिया सिंह कॉन्ग होता है, जिसके बारे में सिया लियू बात कर रहा था। सिया सिंह कॉन्ग बोलता है बेवकूफ़, अभी तो तुम यहाँ पर मर जाते अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पे नहीं आता तो। एल्डर जी बोलती है मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर तुम्हारे से थोड़ी कम है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर अपनी बहन की प्रिंसिपल की पोजीशन को ऐसे ही किसी को भी आसानी से नहीं लेने दूंगी। और फिर वो बोलती है मैं यहाँ पर अपनी जान को दाव पे लगा दूंगी तुम्हें रोकने के लिए। जैसे एल्डर जी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इतनी ही पावर मिले जबकि तुम अपनी लास्ट स्टेज ऑफ नेसेंट सोल पर हो। जैसे एल्डर जी उसके नज़दीक जाकर अपना अटैक कर देते हैं तभी वहाँ पर वो देखती है वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वहाँ पर लाइटनिंग चमकती है। उसे देखकर प्रिंसिपल बोलती है ये लाइटनिंग तो किसी के हौसले की है। और फिर प्रिंसिपल शॉक हो जाती है और बोलती है ये लाइटनिंग तो मेरी बहन की है, मेरी बहन को यहाँ पर क्या हुआ। तभी हमें एल्डर जूही का सीन दिखाया जाता है जिसे कि सिया कॉन्ग ने पकड़ लिया था और वो बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी बिग सिस्टर को कुछ भी नुकसान नहीं दूंगा, तुम सीधा सीधा हमारे यहाँ पर बात मान लो और फिर यहाँ पर पूरी पावर को सिया फैमिली को दे दो। ये सुनकर एल्डर जूही बोलती है तुम यहाँ पर सिर्फ ख्वाब देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर मारना है तो मुझे मार दो। ये सुनकर सियाली बोलता है हाँ मास्टर आप इसे मार दो, हम इसका रिस्क फ्यूचर में नहीं ले सकते। सिया कॉन्ग बोलता है मैं यहाँ पर अपने अच्छे डिसाइबल को नहीं मारूंगा, बल्कि यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे कि ये यहाँ पर सरेंडर कर देगी। और फिर हमें फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक केव में यूगियान अपनी पावर को कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूगियान के पास से बहुत सारी पावर रिलीज होती है और फिर यूगियान कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर प्रीमोडल रियल्म के फर्स्ट स्टेज पे पहुँच चुका हूँ। ये फॉरबिडन हेवन बैटलफील्ड इतनी अच्छी जगह है, इससे मुझे यहाँ पर बहुत सारा स्पेशल ऑरा मिल रहा है जिससे मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। मैं तो अपनी यहाँ पर कल्टीवेशन की नेक्स्ट लेवल पर सिर्फ 7 दिन में ही पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल ने इस जगह पर भेजा। तभी यूक्यान के पेड़ से आवाज़ आती है और फिर यूक्यान बोलता है अरे यार मुझे तो अब यहाँ पर बहुत भूख लग रही है, मैं तो यहाँ से आने से पहले ही खाना खाया था जब मैं यहाँ पर अपनी रियल वर्ल्ड में था, मगर मैं जब यहाँ पर इस फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड की जगह पर आया हूँ मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे अपने आप ही फाइट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर किसी से बात करने का भी मौका नहीं मिला। और फिर वो केव के बाहर देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स फाइट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर खाने के लिए बाहर गया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी परेशानी होगी और मेरे लिए ये खतरे से खाली नहीं होगा। तभी वहाँ पर वो केव की मिट्टी गिर रही होती है। तभी यूकैन बोलता है यहाँ पर तो बाहर लोग फिर से फाइट कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग मर रहे होंगे। और फिर यूकैन उठते हुए बोलता है चलो यहाँ पर अब कुछ भी हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ अपने खाने पीने के लिए सामान तो ढूंढना होगा, मैं यहाँ पर आराम से छुपके से देखूंगा। और फिर वो वहीं पर उस केव में आगे बढ़ता है और फिर वो केव के बाहर कुछ देखता है। उसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।